खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात गिरिराज सिंह के दर्द की। जी हां, लोकसभा चुनाव में नवादा सीट बदले जाने से सांसद गिरिराज सिंह आहत हैं। गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से अपना दर्द बयां किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही रहेंगे। कई सवालों पर उन्होंने साफ साफ कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन बातों बातों में उनका दर्द जरूर छलक आया। गिरिराज ने कहा कि वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय से 200 से ज्यादा बार बातचीत की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। और क्या कहूं? क्यों आपको इतना लगाव, बच्चे की तरह लगाव हो गया? लगाव होता है, जो जहां काम करता है लगाव होता है। अगर हम ना काम किए होते तो लगाव नहीं होता। कार्यकर्ता हूं, अगर कार्यकर्ता इमोशनल ही तो होता है, राजनीति इमोशनल नहीं होता। कार्यकर्ता कमान इमोशनल नहीं होते ना? नहीं, राजनीति इमोशनल नहीं होता, कार्यकर्ता इमोशनल होता है। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा और नवादा में छूटे हुए कामों को पूरा करूंगा। तो ये दर्द बयां किया है गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से और कहा कि उनकी इच्छा थी नवादा से सीट कि उन्हें मिले। वो चुनाव लड़ना चाहते थे नवादा से और इसके लिए 200 से ज्यादा बार उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय से बातचीत भी की, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने साफ साफ नहीं दिया, लेकिन कहा कि नवादा सीट से हटने का बहुत दुख है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि बहुत सारी बातें वो अंदर रख रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे। ये दर्द छलका है गिरिराज सिंह का, क्योंकि उनकी सीट को बदल दिया गया है। नवादा जिस सीट से गिरिराज सिंह सांसद है, वो सीट अब जेडीयू के खाते में चली गई है। इधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझता ही जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस को 10 सीटें की साझा करने के लिए आरजेडी इसमें तैयार दिख रही है। वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महागठबंधन की उलझन सुलझाने के लिए आरजेडी को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस को आरजेडी 10 सीट देने को तैयार है। हालांकि अभी भी पेच फंसा हुआ है। तमाम दूसरे दल है, उनको सीट जो मिलनी है उसे लेकर भी अभी मंथन चल रहा है और 48 घंटे का अल्टीमेटम कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। यानी कांग्रेस भी अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। तो कांग्रेस की 11 सीटों पर दावेदारी है, लेकिन आरजेडी है जो उन्हें 10 सीट देने को राजी हो गए। लेफ्ट 6 सीटों की मांग कर रही है। देखिए आरएलएसपी की दावेदारी जो 5 सीटों पर है और वहीं हम भी 5 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। तो तमाम उलझन जो है वो भी महागठबंधन में चल रही है और लगातार दौर चल रहा है बैठकों का कांग्रेस के नेताओं के साथ। तमाम जो सहयोगी संगठन है, चाहे हम की बात करें, आरएलएसपी की बात करें, चाहे जो भी है, सबके साथ बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है। बिहार में महागठबंधन की जो सियासत है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है, लेकिन यहां जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी की तरफ से 10 सीट का ऑफर उनको दिया गया। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने अल्टीमेटम भी दिया 48 घंटे का कि जो सीट का मसला है वो आरजेडी 48 घंटे के अंदर सुलझा ले। और दिल्ली से हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अगर इस अल्टीमेटम की बात करें तो इस अल्टीमेटम के पीछे के क्या मायने निकाले जाएं? अगर 11 सीट नहीं मिलती है कांग्रेस को तो क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस अभी भी 11 सीटों पर अड़ी हुई है और महागठबंधन की जो उलझनें हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है, जबकि आरजेडी उसे 8+1 सीटें देने को लेकर अड़ी हुई है। तो ये दोनों दलों की जो हठधर्मिता है वो खत्म होती है कि नहीं खत्म होती है, ये 48 घंटों का इंतजार करना है कि इन 48 घंटों में क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो पेच है वो सुलझ जा रहे हैं
या आरजेडी कोई नया रास्ता अख्तियार करती है, कांग्रेस नया रास्ता अख्तियार करती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के गठबंधन कहीं ना कहीं बातचीत जो है रही है वो नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है और विभिन्न राज्यों में है। केवल झारखंड में ही कांग्रेस की महागठबंधन की जो बात है वो आखिरी मुकाम तक पहुंची। बाकी राज्यों में कांग्रेस की जो सहयोगी दलों से बातचीत थी वो बीच में ही अधर में लटकी। अब बिहार की जो बारी है, बिहार में तेजस्वी यादव जो आरजेडी के प्रमुख नेता हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनकी कांग्रेस से जो प्रमुख नेता है उनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात आखिरी मानी जा रही है। राहुल गांधी से वो मिलते ही जो गठबंधन में सीटों का जो समीकरण है वो सुलझ जाएगा। अगर रालोसपा की बात करें तो वो 4 से 5 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं और 4 से 5 सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए। जो जीतन राम मांझी है वो 3 सीटों पर अपनी दावेदारी करें। उनकी पसंद की सीटें भी हैं, गया, औरंगाबाद और नालंदा। वहीं मुकेश साहनी की बात करें तो मुकेश साहनी 2 सीटों पर अड़े हुए हैं। उन्हें दरभंगा चाहिए या मुजफ्फरपुर की सीट चाहिए या खगड़िया या कटिहार में से कोई एक सीट चाहिए। तो अब देखना है कि जो सहयोगी दलों की डिमांड है वो कांग्रेस किस तरीके से पूरी करती है। और कांग्रेस की जो डिमांड है कि 11 सीटों से नीचे अब हम नहीं आएंगे, और आरजेडी की तरफ से ये 8+1 सीटों का जो ऑफर है, क्या इसके बीच का रास्ता निकलता है? कांग्रेस को 10 सीटों पे मनाने में कामयाब होगी आरजेडी, और आरजेडी जो लगातार सहयोगियों की वकालत कर रही है, और सहयोगियों को यहाँ समझना होगा कि कुछ सहयोगी हैं जिनके ताल्लुकात कांग्रेस से ठीक ठाक हैं और कुछ सहयोगी हैं जिनके समीकरण आरजेडी के साथ ठीक ठाक है। तो ये गठबंधन 48 घंटों में कोई नए मुकाम पर पहुँचता है, आखिरी मुकाम पर पहुँचता है, ये देखने वाली बात होगी। जी दिवाकर, हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे कि 40 सीट है बिहार में और 48 सीट की डिमांड है। ये 8 सीट का गैप है, ये कैसे भरा जाएगा? क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, आज से नॉमिनेशन की डेट भी आ गई है। जी बिल्कुल, वक्त अब कम रह गया है, इसीलिए तेजस्वी यादव को कल देर शाम पटना होना था। उन्होंने अपने आरजेडी के नेताओं को पटना भेजा, क्योंकि सीपीआई माले से बातचीत कर रही है आरजेडी, और वो चाहती है कि महागठबंधन का हिस्सा सीपीआई माले हो। तो अब वहाँ जो है आरजेडी के अन्य नेता कमान संभाले हुए हैं। सीपीआई माले से अगर डील पक्की होती है तो सीपीआई माले भी हिस्सा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव कल निकलना चाहते थे, कल उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी। तेजस्वी यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। कांग्रेस के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। उधर शरद यादव से उपेंद्र कुशवाहा, अखिलेश सिंह हैं जो सांसद हैं कांग्रेस के, उनकी मुलाकात हुई है। तो शरद यादव भी हिस्से में हैं और कांग्रेस से जो बातचीत होती है उसमें शरद यादव भी प्रमुख कड़ी में होते हैं। तो अब देखना है कि सीटों का चयन किस तरीके से होता है। पसंद की सीटें हैं, दिवाकर 48 घंटे का अल्टीमेटम कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को दिया गया है। 11 सीटों पर अड़ी है कांग्रेस, और जबकि आरजेडी 10 सीट देने को तैयार। अब देखते हैं कि 48 घंटे से पहले क्या रास्ता निकलकर सामने आता है, क्योंकि 40 सीटें हैं और डिमांड 48 की। 8 सीटों का गैप कैसे भरा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, और इस कड़ी में आज दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस भी मौजूद हैं। इस मीटिंग में बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे एलजेपी के प्रत्याशियों का नाम भी फाइनल होगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सभी प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। और चलिए आइए आपको बताते हैं एनडीए में एलजेपी के खाते में कौन कौन सी सीट गई है। देखिए, हाजीपुर की सीट ये सीट है, और जबकि समस्तीपुर की सीट भी एलजेपी के खाते में गई है। वैशाली की सीट भी एलजेपी के खाते में, कहा जा रहा है वैशाली से नया उम्मीदवार भी आ सकता है। देखिए, खगड़िया सीट भी एलजेपी के खाते में गई है। 6 सीट है एलजेपी के खाते में। नवादा सीट, जहां से गिरिराज सिंह सांसद है, वो सीट भी अब एलजेपी के खाते में चली गई है। जमुई चिराग पासवान की सिटिंग सीट है, ये सीट भी एलजेपी के पास ही है। सीटों के ऐलान के बाद आज जेडीयू में भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है, और इसी सिलसिले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेडीयू के 17 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल तक सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे।
जो लोग कयास लगाते थे कि अंतर विरोध है, तो 4-5 महीना पहले हम लोग सीटों की संख्या बता दी, कल सीटों को चिन्हित कर दिया कि कौन सी पार्टी कहाँ लड़ेगी, कहीं कोई मामला नहीं है। अब उम्मीदवार चयन का सवाल है, उसकी सार्वजनिक घोषणा भी की जाएगी। सक्षम आपके 17 उम्मीदवार तैयार है? अरे हमारा उम्मीदवार सब तैयार है, हमारा 40 उम्मीदवार तैयार है एनडीए का, कहीं कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ न पार्टी के स्तर पर कोई मतभेद, न कार्यकर्ताओं। तो फिर आज उम्मीद है कि आज मंथन होकर उस पर उम्मीदवारों का भी चयन हो जाएगा, उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। इस संबंध में तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो घटक दल का है वो जब सीट हमने चिन्हित कर दिया और चुनाव की घोषणा हो गई तो उम्मीदवार नहीं रहेगा। उम्मीदवार तो हमने तय कर लिया है और सही समय पर उसको घोषित भी कर देंगे। तो देखिए, आज बैठक चल रही है जेडीयू के बड़े पदाधिकारियों को नीतीश कुमार के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह सीएम आवास भी पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में जेडीयू के उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल हो जाएगा और पूरा कह सकते हैं 17 सीट जो है जेडीयू के खाते में गई है। 17 सीटों पर कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, इसका ऐलान भी 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि मंथन जो है उम्मीदवारों को लेकर वो अंतिम दौर में है और तमाम बड़े पदाधिकारी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार मंथन कर रहे हैं और अब यह भी बयान आया कि जल्द ही इस पर फैसला भी आ जाएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि जेडीयू के हिस्से में कौन कौन सी सीटें आई हैं। तो पूर्णिया जेडीयू के खाते में आई है, कटिहार सीट जो है ये भी जेडीयू के कोटे में गई है, किशनगंज सीमांचल का इलाका ये भी जेडीयू के कोटे में है, भागलपुर जहां से बीजेपी उम्मीदवार देती आई है ये सीट भी जेडीयू में, मुंगेर, नालंदा सीट, गया, झंझारपुर, वाल्मीकि नगर, ये तमाम सीटें जो जेडीयू के खाते में गई हैं। गोपालगंज सीट भी जेडीयू के खाते में है। सिवान देखिए, सिवान बीजेपी के सिटिंग एमएलए ओम प्रकाश यादव की सीट थी, ये भी जेडीयू के पास है। जहानाबाद सीट भी जेडीयू के खाते में है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि होली के बाद ही जेडीयू के उम्मीदवारों का ऐलान होगा, कोशिश होगी एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान हो। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को लेकर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। जो सीटें हम लोगों को मिली हैं तो उन सीटों पर फीडबैक लेना, चूँकि उम्मीदवारों की घोषणा 3-4 दिनों के अंदर ही हम लोग करेंगे होली के बाद। तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ के साथी हैं, जो प्रत्याशी थे, जहाँ जहाँ के साथी आ रहे हैं उनसे सलाह मशविरा, चूँकि जो फैसला हो सारे लोगों का को उसमें लगें, पूरे एनडीए को जिताने में अपना सहयोग करें और पार्टी की अधिकृत घोषणा और सब भी होगा, होली के बाद हो जाए। इधर गया लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हालांकि आज कोई भी बड़ा नेता या राजनीतिक दल का कोई उम्मीदवार नॉमिनेशन दाखिल नहीं करेगा। नामांकन की प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। तो उम्मीद की जा रही है 1-2 दिन बाद जब नामों की घोषणा होगी उसके बाद बड़े राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे। गया लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया गया समाहरणालय में चल रही है। इस प्रक्रिया के लिए जो पूरा समाहरणालय है वहाँ सुरक्षा कर्मियों की काफ़ी संख्या में तैनाती की गई है, जिसमें पुरुष के साथ ही महिला जवानों को भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं। तो गया लोकसभा जो 38 गया लोकसभा है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया गया समाहरणालय में होगी। हालांकि गया जिला में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन उसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र गया लोकसभा में आता है और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से यहाँ शुरू हुई है। और उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ जो जिलाधिकारी का चैम्बर है, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं और गया लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर गया के जिलाधिकारी हैं, यहाँ बोर्ड भी लगाया गया है। तो जो नामांकन की प्रक्रिया होगी वो 18 यानी आज 19 मार्च और 20 मार्च को होगी और उसके बाद 21, 22, 23, 24 छुट्टी का दिन होगा और अंतिम दिन
25 तारीख को 25 मार्च को 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक यूपीए और एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए आज बड़े जो 2 मुख्य घटक हैं, जो मुख्य गठबंधन है, उसके प्रत्याशी नामांकन आज नहीं शायद कर पाएंगे, लेकिन जो दूसरे निर्दलीय हैं या सामान्य दूसरी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो नामांकन कर सकते हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। बीजेपी और जेडीयू के बीच बटे सीट में से कुछ सीट ऐसे भी है जो बीजेपी के पाले में थी और अब जेडीयू के खाते में है। ऐसी एक सीट है झंझारपुर सीट, जहां के सांसद हैं वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे मुलाकात की वजह जानने की कोशिश की तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि वे उनके पुराने मित्र हैं और सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे। विजन से आप आए हैं तो क्या लगता है कि कुछ बात हो सकती है? क्या कुछ उम्मीद है कि जेडीयू से आपको कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, बातचीत हो जाएगी? अभी कुछ नहीं। अब तो सीटों की घोषणा हो गई है, तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कर नहीं सकते हैं। अब तो सीटों की घोषणा हो गई है, तो उस पर कोई बात हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो सिटिंग सीट है, सांसद है, वो आ रहे हैं सर। मेरे स्तर के ऊपर का चीज है। वीरेंद्र, इनसे मेरा पुराना संबंध रहा है। यदि आए हैं तो ये खुशी की बात है। अभी तो मिलजुल करके सब लोगों को काम करने के लिए है, तो इससे कोई। रांची के सोहराय भवन में जेएमएम की अध्यक्षता में पार्टी कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा हो रही है। साथ ही गठबंधन के तहत मिली झारखंड की 6 लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन हो रहा है। बैठक में पार्टी कार्य समिति के तमाम सदस्य मौजूद हैं। मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सदस्यता अभियान चला रखा था, हाल में सभी जिला अध्यक्ष सचिवों से रिपोर्ट लिया जाए कि आपने अपने जिले में कितना सदस्य बनाया और उस सदस्यता जो फॉर्म भरा दिया लोगों के द्वारा, उस सूची यहाँ देने के लिए। और दूसरा चीज़ है, पंचायतवार में बूथ कमेटी का गठन का आदेश निर्देश यहाँ से दिया गया था, तो वही सभी जिलावार आपने कितना बूथ कमेटी का